कारोबार बहुत लोग करते हैं बट लेगेसीज बहुत कम लोग बनाते हैं। इसी तरह उस्ताद का काम रास्ता दिखाना होता है, लेकिन बहुत कम ऐसे लेजेंड्स होते हैं जो रास्ता बनाने में हमारी मदद करते हैं। स्कैन सितारे की लेजेंड सीरीज में आज हमारे साथ एक ऐसे ही लेजेंड मौजूद हैं। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए नए रास्ते बनाने में हमारी मदद की। आज अगर हज़ारों और लाखों स्टूडेंट्स सीए और एसीसीए के नाम से बखूबी वाकिफ़ हैं, बल्कि पूरी दुनिया में इनकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें इन गेस्ट का बहुत बड़ा एक रोल रहा है। आज मेरे साथ हैं स्कैड एजुकेशन लिमिटेड के सीईओ एफसीए साजिद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया आपने इनवाइट किया। सर पहले तो बहुत शुक्रिया टाइम देने का। हाँ सर। सर इसमें पहला जो क्वेश्चन है, जहाँ से स्टार्ट किया होगा आपने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी को ज्वाइन किया होगा, आज तो माशाल्लाह आप लोगों की एफर्ट से सीए या एसीसीए ये कोई एक नॉवल बात नहीं है, बट व्हेन यू स्टार्टेड बैक इन द डे ये एक बड़ा नॉवल सी चीज़ थी। तो ज़रा अपना जर्नी बताइएगा कि इसका आगाज़ कैसे हुआ, आपने कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी ज्वाइन की? मेरा कोई जो जर्नी है वो बाकी लोगों से मुख्तलिफ नहीं है। हमने जिस ज़माने में ग्रेजुएशन की कॉमर्स, तो उसके बाद हमने सोचा सब लोग यही कर रहे थे एमबीए किया जाए, लेकिन मैं नालायक आदमी था, मेरे इतने नंबर नहीं थे, सीटें कम थी, मेरा नंबर नहीं आया। तो अब मैं सोचता हूँ अच्छा ही हुआ कि मेरा नंबर नहीं आया। तो उस ज़माने में फिर हम दोस्तों ने 3-4 दोस्त थे, हमने सोचा कि यार सीए किया जाए, बड़ी चैलेंजिंग क्वालिफिकेशन है और इसमें जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो बहुत उम्दा हैं, तो क्यों ना इसको देखा जाए। तो बस फिर इस तरह हमने शुरू कर लिया। और एक छोटा सा मैं वाक़या शेयर करूँगा, इंटरेस्टिंग भी आपके लिए। जब मैंने शुरू कर लिया सीए आर्टिकल्स, तो एक दिन अल्लाह बख्शे मेरे वालिद साहब अखबार पढ़ रहे थे, वो शौकीन थे अखबार पढ़ने के। तो मुझे कहते हैं यार साजिद तुम क्या कर रहे हो आज का? मैंने कहा अबाजी मैं सीए कर रहा हूँ और आर्टिकल्स कर रहा हूँ। कहते यार इसका रिजल्ट आया आज, मैं देख रहा था कि तुमने कौन सी क्वालिफिकेशन को परसू करना शुरू कर दिया, इसमें तो पास ही कोई नहीं हुआ। तो एक रिजल्ट ऐसा आया था जिसमें कोई पास नहीं हुआ था और वो उन्हीं दिनों में था। तो मेरे वाले साहब ने मुझे कहा यार ये तू छोड़ दो, ये तो इसमें पास ही नहीं होता कोई। तो सर ये जो जर्नी फिर आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन तक का जर्नी था, उस ज़माने में तो कन्वेंशनल जिस तरह कॉलेजेस हैं और पूरी हम एक एजुकेशन स्ट्रीम चलाते हैं, तो उस टाइम पे क्या चैलेंजेस थे और उसको अगर ज़रा कंपेयर करें आज के चैलेंजेस से तो ये कितने डिफरेंट हैं? जी उन दिनों में कोई बुक्स नहीं थी अवेलेबल, कोई अप्रूव्ड स्टडी टेक्स्ट नहीं था और जो सिलेबस था वो भी काफ़ी वेग था और उसमें किस डेप्थ पे जाना है, किस तरीके से आपने कौन सी बुक्स को लेना है, वो कोई गाइडेंस नहीं थी। और कोई जाहिर है इस तरह का ये कोई अकाउंटिस्ट टीचर था जो आपको गाइड करे, बल्कि किसी सवाल में करते करते जब हम फंस जाते थे तो हम सोचते थे कि सीनियर के पास जाएं। तो जब किसी सीनियर के पास जाते थे वो भी कहता था यार ये तो मैंने अभी पढ़ा ही नहीं है, मैं तो खुद फेल हो गया हूँ, तो ये टीचर तो नहीं आता। तो एनीवे उस ज़माने में अवेलेबिलिटी नहीं थी और ना कोई पढ़ाने वाला कोई अच्छा मौजूद था। लेकिन बहरहाल कोई अल्लाह ताला ने साथ दिया। हमने अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से कह के, कोई यूके गया तो उससे कहा यार ये किताब ले आना, कोई अकाउंटेंसी की बुक ले आना, फलां ले आना। उन दिनों में एक फोकलिंक्स के नाम से एक बड़ी मशहूर कंपनी थी, अब नहीं वो है यूके में, उनके 100 क्वेश्चन आंसर बड़े मशहूर थे। तो हम सिफारिशें कर करके अपने दोस्तों को कुछ बाहर जा रहे थे तो उसे कहते थे यार इनसे कहीं ले आना। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि कई बुक्स ऐसी उस ज़माने में थी अमेरिकन कि जिसमें से शायद कोई सवाल नहीं बचा हो जो कि आई के आपने टेस्ट ना किया हो। अच्छा सर, आर्टिकल्स का जो ज़माना है ये हर स्टूडेंट के लिए यादगार भी होता है, थोड़ा चैलेंजिंग भी होता है। आप भी ज़ाहिर है इससे गुजरे होंगे, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि आर्टिकल्स एक तो कितने इंपॉर्टेंट हैं और आपकी क्या यादें वाबस्ता हैं उसके साथ? देखिए ये जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जितनी भी हैं इसमें आपको पता है कि इंटर्नशिप बड़ी ज़रूरी होती है, जैसे मेडिसिन में है, इस तरह सीए में है। तो ये जो चल रही हैं इसमें 2-3 चैलेंजेस तो बड़े अच्छे हैं जो कि ज़िंदगी में आपके साथ चलते हैं और आप इसको भूल नहीं पाते। मैंने जब शुरू किया तो 2.5 साल हुई थी इंटर्नशिप, अब मेरे ख्याल 3 साल से ज़्यादा हो गई है। और उस वक्त हमें जो स्टाइपेंड मिलता था वो 250 रुपये मिलता था। सही। और बदकिस्मती से मेरे प्रिंसिपल की और मेरी खुशकिस्मती से मैंने ड्यूरिंग आर्टिकल्स सीए फाइनल का एक ग्रुप कर लिया। तो मेरे उस वक्त 2250 रुपये हो गए, क्योंकि जब आप इंटर करते थे तो आपके हो जाते थे 750 और फिर आप जब ग्रुप करते तो और बढ़ जाते थे।
तो उस वक्त प्रिंसिपल यही सोचते थे कि यार अगर इसको मैंने बिजी कैसे रखना है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि अगर हम हाउस स्टेशन गए होते थे किसी क्लाइंट पे, तो 1-2 दिन पहले फाइल आ जाती थी अगले क्लाइंट की कि यार यहीं से लाहौर नहीं आना, तुमने वहाँ चले जाना। तो बाहर एक बड़ा अच्छा सफ़र गुजरा जो कि बड़ा मेमोरेबल है। और हम कई जगहों पे जाके ये सोचते थे कि यार अब ज़िंदगी में पता नहीं हमने आइंदा फ्यूचर में यहाँ दोबारा आना है कि नहीं आना। तो वाकई ऐसे हुआ कि हम बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसी जगह पे गए कि जहाँ हम दोबारा ना गए, वो उन्हीं दिनों में हमने देखे। अच्छा सर, इसके अलावा जब भी क्वालिफाई करता है इंसान, मेरे ख्याल है अगर आपकी मेमोरीज़ की एक कलेक्शन की जाए तो वो जो हाईएस्ट ऑर्डर की मेमोरीज़ होंगी वो दिन भी आपको अच्छी तरह याद होगा। तो उसको ज़रा एक्सप्लेन करें, पेरेंट्स कितने खुश थे, किसको सबसे पहले बताया, क्योंकि बच्चे बड़ा इस चीज़ से इंस्पायर होते हैं। आप जैसे लेजेंड से सुने। ये मेरा जो नंबर है जो कि एक आई कैप का नंबर होता है मेंबर के लिए, तो मेंबरशिप नंबर मेरा 1812 है, यानी कि 1812 है। तो अब मेरा ख्याल है 10,000 12,000 से गया हूँ, 20,000 मुझे पता नहीं है, 18,000 तक चला गया हो। तो एक और छोटी सी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने कोई अपनी तीसरी अटेम्प्ट में ये क्वालिफाई किया। तो कल ही 2 दफ़ा जब मैं फेल हुआ तो मेरी वालदा का वो दिक्कत थी कि यार हम क्या पढ़ रहे हो, तो क्यों नहीं पास हो रहे। तो मैंने कहा बस आप दुआ करें कि इस दफ़ा पास हो जाऊँ। तो मज़े की बात आपको बताऊँ कि जिस अटेम्प्ट में मैंने क्वालिफाई किया, उस अटेम्प्ट के पेपर होने से पहले मेरी वालदा ने मुझे कहा था कि इस दफ़ा तो पास हो जाएगा। तो बस उनकी दुआएं हैं, मेहनत तो हर कोई करता है, हमने भी की, कोशिश भी की, अभी भी बारे स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि माँ बाप की दुआएं लेनी चाहिए, और स्ट्रगल तो हर एक को करता है, करना भी चाहिए हर इंसान को। स्ट्रगल अपनी जगह है, लेकिन दुआएं जो है ना वो माँ बाप की खास तौर पे काम आती है। सर क्वालिफाई करने के बाद ऑब्वियसली एक तो मतलब मुझे आपकी पर्सनैलिटी में एक चीज़ नज़र आ रही है कि पहले आपने सीए चूज़ किया, उसके बाद आपने कुछ अरसे बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एजुकेशन की बुनियाद रखी, यानी स्कैन्स की बुनियाद रखी। ये हमारे सोसाइटी के अंदर एक तो किसी को तब ये समझाना भी बड़ा मुश्किल होगा कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और फिर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी और एसीसी बेस्ड कॉलेज बना रहा हूँ। तो सर ये बुनियाद कैसे रखी गई और इसके बैकग्राउंड के बारे में? आपने ऐसे सवाल छेड़ लिए हैं कि जिसमें हर कोई पीछे कोई ना कोई इंटरेस्टिंग बात है। जी। तो हमने जब क्वालिफाई किया, हम 4-5 दोस्त थे, किसी ने एक अटेम्प्ट पहले कर लिया, किसी ने एक अटेम्प्ट बाद में कर लिया। तो 5-6 दोस्त थे, तो हमने सोचा यार हमने मतलब मैंने एक अपनी फर्म बना ली जिसमें नॉर्मली उस वक्त लोग एम्प्लॉयमेंट में नहीं जाते थे, नौकरी नहीं करते थे, वो फर्म बना लेते थे ज़्यादा। तो मैंने कि यही चूज़ किया। तो हमारे जो 4-5 दोस्त से करीबी, उन्होंने कहा यार हमारे पास टाइम भी है, तो हम जो सीए कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको थोड़ी गाइडेंस ना दे दें। हमारे पास थोड़ा सा मॉर्निंग में टाइम होता है, तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जरा टाइम देते हैं कि किस तरीके से पेपर की तैयारी करनी चाहिए, कहाँ आप कैसे तैयारी करके पास कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है। तो हमने एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक 2 घंटे के लिए सुबह एक एकेडमी सी बना ली। हमारे पास ऑफिस में 2 रूम थे, तो हमने ये काम शुरू कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस बेहतर होती गई और हमारे पास टाइम कम होता रहा। और हमने एक दफ़ा सोच लिया कि अब ये काम ख़त्म कर दें एजुकेशन वाला, और ये जो हमारा प्रैक्टिस वाला है इसको हम करें, क्योंकि उसमें पैसे भी अच्छे आ रहे थे, क्लाइंट्स भी बन गए थे। उन्हीं दिनों में आई क्या ने 1995 में ये स्कीम बनाई कि अब हाँ इंटरमीडिएट से स्टूडेंट लेंगे। पहले ग्रेजुएट आता था, पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट। तो उन्होंने स्कीम की चलाई, तो उन्होंने हमने भी कहा कि हमने सुना है कि आप इस क्वालिफिकेशन पे काम कर रहे हैं, तो आप अपना कॉलेज बनाएं। मैंने कहा यार कॉलेज कौन चलाएगा यार, अब प्रैक्टिस चल चुकी है। तो हमारे एक दोस्त थे, कहने लगे यार साजी सब कोई मसला नहीं, बना लेते हैं, हमारे पास टाइम है, हम एक लेक्चर दे देंगे। तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमारे पास कोई पैसा नहीं था उस वक्त, जाहिर है कॉलेज बनाना और फिर सारी इन्वेस्टमेंट करनी, हमारे पास थे ही नहीं पैसे। तो आई के हमने कहा थी हम आपको PRC, उस वक्त एक एग्ज़ाम होता था, अब मुझे नाम नहीं याद उसका, तो वो क्वालिफाई करने के बाद बच्चे खुद एलोकेट करता था आई कैप। उस वक्त 3 कॉलेजेस थे लाहौर में और 42 स्टूडेंट्स उन्होंने हमें दिए, और उन्होंने कहा ये स्टूडेंट्स आपको फीस पहले दे देंगे और क्लासेस इनकी 15 दिन बाद स्टार्ट होंगी। बस वो पहले हमें फीस आई, वो जितनी फीस आई उसका हमने कॉलेज ले लिया किराए पे और उससे शुरू कर लिया हमने काम। तो अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है कि हमने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसने इतना करम किया। हमारे साथ कुछ साथी थे, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने बच्चों के ऊपर टाइम लगाया, रिजल्ट्स भी अच्छे आए। तो वी नेवर वेंट बैक एंड वी नेवर सॉ कि क्या पीछे रह गया मैं।
आगे निकल गया हूँ। सर इतने लंबे जर्नी में 95 से लेके अब तक क्या मेजर हर्डल्स आए? क्या कभी ऐसा भी हुआ कि एट द स्टार्ट आपको लगा हो कि यार ये मैंने क्या स्टार्ट कर दिया है, प्रैक्टिस ही अच्छी थी, या एक सिंगल माइंडेडनेस के साथ आपने सोचा कि नहीं मैंने यही करना है? अब इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैं पहले दिन से इस पे था कि हमने अपना काम करना है, इसलिए मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। मैंने जॉब भी की, जॉब की ऑफर्स भी उसमें बहुत ज़्यादा थी। हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद फिर हमने पार्टनर्स ने, एक जब ये बिजनेस ग्रो हो गया अपना कॉलेज का और दूसरा बिजनेस भी चल पड़ा, तो हमने पार्टनर्स ने आपस में मिलकर डिसाइड किया कि यार अब हम क्या करें, कोई किसी को एक, क्योंकि आई के भी एक पॉलिसी आ गई थी कि अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो फिर आप कॉलेज नहीं रन कर सकते, आप एक गाँव चूज कर लें, या आप कॉलेज रन कर लें या प्रैक्टिस कर। तो हम पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया कि मैं कॉलेज ले लूँ, और मेरा ख्याल है मैं आज तक इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि बहुत सारी खराफान से अल्लाह ताला ने बचा लिया। आपको पता है जॉब में सच झूठ ये वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ हिस्सा है इसका, तो अल्लाह ताला ने बचा लिया। एक रिज़्क़ हलाल है, और एक हमें बड़ी ये सेटिस्फेक्शन है कि हम जनरेशन की थोड़ी बहुत किसी तरीके से रीपे कर रहे हैं उसको, और उनके फ्यूचर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अब तो ये ऐसे है कि हम किसी जगह भी दुनिया में चले जाएं, कोई ना कोई हमें साथ ही मिल जाता है जो हमारा स्टूडेंट रहा हो, और कहीं वो मिल जाता है सर आप किधर है, तो हम नहीं बचा पाते, लेकिन हमें खुशी बड़ी होती है। अच्छा सर, इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नॉर्मली कई फील्ड्स पे पाकिस्तान में एक साइक्लिकल बूम्स आते रहे हैं। जैसे आईटी सेक्टर में एक ज़माने में कुछ आ गए, कभी किसी ज़माने में इंजीनियर बनने का लोगों को बड़ा शौक था। चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसी फील्ड है कि ये सैचुरेट नहीं हुई, इसकी सर क्या वजह है? और आपको मुस्तकबिल क्या लगता है कि आज भी जो बच्चे चाह रहे हैं एसीसीए ज्वाइन करना या सीए ज्वाइन करना, तो क्या वजह है कि ये हमेशा रेलेवेंट ही रहेगी या रहती जा रही है? अरसलान साहब, ये किसी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को अगर ट्रिजेक्टरी उसकी ऊपर है तो उसकी कुछ वजूहात होती है कि वो अपने आप को अलाइन करता है विद द मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स एंड डेवलपमेंट। आप देखिए अभी जिस एरा में हम बैठे हैं, तो आई कैप ने या जितनी भी अकाउंटेंसी बॉडीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, उन्होंने अपने आप को अलाइन किया विद द न्यू डेवलपमेंट्स। जैसे आपको पता है डाटा साइंसेस के पेपर आ रहे हैं, डाटा एनालिटिक्स के आ रहे हैं, और ये एआई के ऊपर काफ़ी जोर है। तो जब आप अपनी मॉडर्न जो है चीज़ें उसके साथ अपनी क्वालिफिकेशन को अलाइन करते हैं, तो इसका मतलब आप एम्प्लॉयबल हैं। आप जब क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके मार्केट में जाते हैं तो लोग आपको हाथों हाथ लेने के लिए तैयार होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एसीसी और सीएम ने आईआर ने भी ये अपना पूरा जर्नी अगर आप देखें तो अपने आप को अलाइन इस तरीके से किया है कि वो मॉडर्न जो रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयर की और बिजनेस की, उसमें फिट इन हो सके उसका ग्रेजुएट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अब आप देखें कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मुल्क दुनिया के किसी मुल्क में चला जाए कामयाब है। और सर इसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस पे जो इम्पैक्ट है, इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि ये कैसे सपोर्ट करेगा चार्टर्ड अकाउंट। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। एआई हर एक बच्चे को किसी ना किसी तरीके से हवाले से उसको पता है। अगर आप इसको अपनी इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि शॉर्टकट मिले आपको, तो वो अवेलेबल तो है, लेकिन उसको इवेल्युएट करें, देखें कि ये मेरी ज़िंदगी में कैसे काम आ सकता है। ये नहीं है कि आपने डाला और उसका आंसर आपको मिल गया और आपने कहा बस ये आंसर मिल गया, विदाउट थिंकिंग कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। जब तक आप उसको इस तरीके से इवेल्युएट नहीं करेंगे, आपके काम का नहीं है एआई। बिल्कुल। अच्छा सर, एक क्वेश्चन इसमें ये है कि मल्टीपल कल्चर्स, मल्टीपल सिटीज़ के हज़ारों स्टूडेंट्स जो हैं वो आपकी अम्ब्रेला के अंडर माशाल्लाह सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। तो अगर कोई आज आपसे पूछे कि क्या एक प्ले बुक है एज अ स्टूडेंट, मैं आज ज्वाइन कर रहा हूँ सीए या एसीसीए एट एनी ऑफ द स्कैम्स कॉलेजेस या किसी और जगह पे भी, मैं कैसे सक्सेसफुल हो सकता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी में? तो मेरे ख्याल है आपसे ज़्यादा इस पर इंसाइट कोई नहीं रखता हूँ। मैं तो अपना ही आपको बता सकता हूँ, मैं कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं था, ना मैं कोई इतना ब्रेली था, ना मेरे को इतने मार्क्स आते थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो माइंड सेट है इस क्वालिफिकेशन को ऑप्ट करने के बाद, वो बड़ा ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंटली एफर्ट करें, आप अपने फेलियर से ना घबराएं। फेलियर से इस क्वालिफिकेशन में सबसे बड़ी जो अच्छी बात है वो ये है कि आप रेजिलिएंट होते हैं। अगर आप फेल हो जाएं खुदा ना खासा, तो आपको ये देखना चाहिए कि किन वो क्या वजूहात थी जिससे मैं फेल हुआ, उसको आइडेंटिफाई करें और फिर आगे बढ़ें। तो कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप 2-3 घंटे रोज़ाना पढ़ते हैं, लेकिन रोज़ाना पढ़ना है। बिल्कुल।
आप अपनी जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आपको पता है आपने दोस्तों में भी, फैमिली में भी और बाहर भी करना है, कोई स्पोर्ट्स आप लेने, आप ज़रूर करें। 2-3 घंटे से ज़्यादा मेरा ख्याल है मुश्किल है पढ़ना। अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं तो 2-3 घंटे आप पढ़ें, घर आके जो उसने पढ़ाया है कॉलेज में टीचर ने, और अगर हो सके तो स्टूडेंट नहीं करते कि कल जो पढ़ना है उसको भी देख लिया जाए। और अगर आप आर्टिकल्स में हैं तो दिन मेरा ख्याल है आपको 2-3 घंटे आपको नींद नहीं आनी चाहिए, आपको बेड में नहीं जाना चाहिए। आप ये जिस समझ लेके जिस तरह खाना खाने के बाद आपने सोना है, इसी तरह सोने से पहले आपने 2 घंटे पढ़ना है, तो ये फिर कामयाबी है। मैं आपको बता, सर इसमें एक क्वेश्चन और है। अशफाक अहमद ने कहा था कि किसी शख्स की कामयाबी को अगर इवेल्युएट करना हो तो देखो कि उसके साथ जुड़े हुए लोग कितने लंबे अरसे के साथ उसके साथ जुड़े हुए हैं। जब मैं आपका जर्नी देखता हूँ और आपका और स्कैंस का जर्नी एक तरह से इकट्ठे ही हैंड इन हैंड है, तो आपके साथ लोग माशाल्लाह शुरू से ही, मतलब मैं शबीर साहब हैं, मुबीन साहब हैं, इवन हबीबुल्लाह साहब हैं, हमारे पास भी इवन मैम समीना है फ्रंट ऑफिस में फॉर एग्जांपल, जब मैं स्टूडेंट था। तो ये क्या एक कुलिया है या कि लोग जो हैं वो जुड़े रहे और वो आपके साथ जो हैं इतना कंफर्टेबली जो है लंबे अरसे तक लेते हैं। हालांकि आजकल की दुनिया में आपको पता है लोग बड़ी जल्दी जल्दी चले जाते हैं या आगे जाने की जस्तजू में होते हैं। देखिए साहब, मेरा ख्याल है 2-3 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। एक तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है कि इंसान छोटा बड़ा जो है ना उम्र के हिसाब से नहीं, ओहदे के हिसाब से नहीं, हाँ अपने जो पीएन है, जो स्वीपर है, उसको भी आप करके बुलाते हैं और उसको रिस्पेक्ट से देखते हैं और डील भी करते हैं। दूसरा, हम कोशिश ये करते हैं कि मार्केट बेस्ड असेंबली हो और उसमें उसकी जो ज़रूरियात हैं उसको उस तरीके से हम हल करने की कोशिश करते हैं। हम पूरा तो नहीं कर सकते, जो हमारे वसाइल हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उसे मार्केट बेस्ड सैलरी दें। रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट बेस्ड सैलरी, और साथ उसकी आगे तरक्की कि वो ज़िंदगी में साथ सब आगे भी बढ़े। और मेरा ख्याल है ये 2-3 चीज़ें कर लें तो कोई इंसान बुरा नहीं होता, ना ही वो छोड़ना चाहता है आपके साथ जहाँ वो आता है जॉब करने के लिए वहीं कंटिन्यू करना चाहता है। अनलेस की बहुत अच्छी उसे भी ऑफर ना हो जाए तो लोग चले भी जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास इसलिए लोग हैं, ये मेरा कमाल नहीं है, मेरा कल उनका भी कमाल है, उन्होंने हमें बर्दाश्त किया हुआ है और हम ये 2-3 काम कर रहे हैं अपनी तौर पे कि उनकी रिस्पेक्ट और जो उनका पोजीशन है उसको देखे बगैर ये चीज़ें उनको रिस्पेक्ट दी। सर वन लास्ट क्वेश्चन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का और साथ ही स्कैंस का फ्यूचर आप क्या देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड? मेरा ख्याल है कि हमें जो हम काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं, हमें अपने काम में और बेहतरी लाने की ज़रूरत है। नई जनरेशन को हम साथ मिलाएं, नए आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ें। और हमारा हमेशा से ये रहा है कि हम बच्चे की जर्नी को, क्वालिफिकेशन जर्नी को किस तरह रिव्यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर एक ज़माने में 8-10 साल में सीए होता था तो हमारी कोशिश है कि ये 4 साल में, 3 साल में, 3.5 साल में हो। हमारी कोशिश क्वालिटेटिवली है कि इसको हम रिड्यूस करें ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हों। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर 1 साल आपने बचा लिया या कुछ महीने ही आपने जर्नी के बचा लिए, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो तनख्वाह है उसको पर मंथ से ज़रूरत दे ले तो आपने कितने मिलियंस उसको बचा के पहले ही दे दी। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया है। इट इज़ ट्रूली एन ऑनर सर। नहीं, मेरी ये ऑनर मेरे लिए है कि आपने मुझे बुलाया और थोड़ा सा बातें आपसे की, जो कि पुरानी यादें थी वो भी ताज़ा होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी सर। थैंक यू।